नवंबर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत मंगलकर्ता भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। माताएं इस व्रत को संतान की प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। तो आइए जानते हैं कि गणाधिप संकष्टी चतुर्थी कब मनाई जाएगी। जानें इसका शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजा विधि, व्रत पारण की सही विधि तथा ऐसे खास उपायों को जिसे आप करके अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। मार्गशीर्ष मास की गणाधिप संकष्टी चौथ का व्रत 18 नवंबर सोमवार को रखा जाएगा। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है। नवंबर महीने की संकष्टी चतुर्थी को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाएगा। इस दिन भगवान श्री गणेश और चंद्रमा की पूजा अर्चना की जाती है। माताएं इस व्रत को संतान की प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। आइए जानते हैं गणाधिप संकष्टी चतुर्थी तिथि प्रारंभ कब से शुरू हो रही है। नवंबर 18, 2024 को शाम 6:55 बजे चतुर्थी तिथि आरंभ होगी तथा इसका समापन नवंबर 19, 2024 को शाम 5:28 बजे। इसलिए 18 नवंबर को ही संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि क्या है जानेंगे। 1. भगवान गणेश जी का जलाभिषेक करें। 2. गणेश भगवान को पुष्प, फल चढ़ाएं और पीला चंदन लगाएं। 3. तिल के लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। 4. गणाधिप संकष्टी चतुर्थी की कथा का पाठ करें। 5. ओम गम गणपतिये नमः मंत्र का जाप करें। 6. पूरी श्रद्धा के साथ गणेश जी की आरती करें। 7. चंद्रमा के दर्शन करें और अर्घ्य दें। 8. व्रत का पारण करें। 9. क्षमा प्रार्थना करें। 10. गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा। जानते हैं कि व्रत का पारण कैसे करें। संकष्टी चतुर्थी के व्रत का पारण करने के अगले दिन भी केवल सात्विक भोजन या फलाहार ही ग्रहण करें और तामसिक भोजन से परहेज करें। संकष्टी चतुर्थी में व्रत खोलने के लिए चंद्रमा दर्शन और पूजन को जरूरी माना गया है। इस व्रत को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पूर्ण माना जाता है। चंद्रोदय के बाद अपनी सुविधा के अनुसार अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें और अपनी मनोकामना के लिए पूजा अर्चना करें। चांद निकलने का टाइम क्या है जानते हैं। 18 नवंबर को शाम 7:04 में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए अपने शहर के चंद्रोदय का टाइम जरूर चेक कर लें। अगर आपका जीवन तमाम तरह की परेशानियों से घिर गया है और धन संबंधी, नौकरी, व्यवसाय और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चली आ रही है तो संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन जरूर आजमाएं ये उपाय। हर तरह की परेशानियों से मिलेगा छुटकारा और धन दौलत, पैसा और शोहरत का मिलेगा सुख। इस वीडियो के अंत में एक अति विशेष उपाय भी बताए गए हैं जिस करके आप अपनी इच्छित मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो जानते हैं वो उपाय कौन कौन से हैं। पहला उपाय, संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश को गेंदे का फूल, मोदक और गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें। इस उपाय से आपको हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी, लाभ अवश्य होगा। दूसरा उपाय, श्री गणेश जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है, अतः संकष्टी चतुर्थी के दिन श्री गणेश को पूजन के समय सिंदूर का तिलक करने के पश्चात स्वयं की सिंदूर का तिलक करें और फिर श्री गणेश का पूजन करें। मान्यता अनुसार सिंदूर सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है तथा ये श्री गणेश को प्रिय भी होने के कारण सुखमय जीवन बनेगा। तीसरा उपाय, अपार धन संपत्ति चाहिए तो आज धनदाता गणेश स्तोत्र का पाठ करें। मंत्र ओम श्रीं ओम ह्री श्रीं ह्री क्लीं क्लीं वितेश्वराय नमः की 11 माला का जाप करें। चौथा उपाय, संकष्टी चतुर्थी पर शमी के पेड़ का पूजन करने से श्री गणेश प्रसन्न होते हैं। उन्हें शमी के पत्ते अर्पित करने से दुख, दरिद्रता दूर होती है। पांचवां उपाय, जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों से निजात पाना हो तो इस दिन श्री गणेश को 17 बार दूर्वा अर्पित करते समय ओम गम गणपतिये नमः मंत्र का जाप करें, आपकी समस्या का हल होगा। छठा उपाय, अंडस्को खुद का घर लेने के इच्छुक हो तो संकष्टी चतुर्थी के दिन श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्र का पाठ करें, लाभ अवश्य होगा। सातवां उपाय, जीवन में कोई विशिष्ट उपलब्धि चाहते हैं तो पूजा में लाल वस्त्र तथा लाल चंदन का प्रयोग करें। अगर सिर्फ मन की शांति और संतान की प्रगति की चाहत है तो सफ़ेद या पीले वस्त्र धारण करके पूजन करें। आठवां उपाय, आंदस को अगर आप अपने करियर में दिनों दिन सफलता पाना चाहते हैं तो उसके लिए आज स्नान आदि से निवृत्त होकर एक लोटा जल लें और उस जल में दुर्वा डालकर भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने रख दें। फिर विधि पूर्वक भगवान की पूजा करें। पूजा के बाद उस पानी के लोटे को ढककर वहीं भगवान श्री गणेश के सामने रखा रहने दें और शाम के समय जब चंद्रोदय हो तो उस पानी से चंद्रमा को अर्घ्य दें और हाथ जोड़कर चंद्रदेव को नमस्कार करें। नौवां उपाय, आंदस को अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो आज गणेश पूजा के समय 5 गोमती चक्र लेकर उन्हें हल्दी से पीला करके भगवान के चरणों में रख दें और धूप दीप आदि से भगवान की पूजा के बाद उन गोमती चक्र को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या अपने धन वाले स्थान पर रख दें। 10वां उपाय,
को अगर आप प्यार, पैसा और शोहरत, ये तीनों चीजें अपनी जिंदगी में एक साथ पाना चाहते हैं तो आज भगवान श्री गणेश के इस मंत्र का जप करें। मंत्र आप नोट भी कर सकते हैं। मंत्र है हस्तिपिश्च लिखे स्वाहा। भगवान गणेश के इस मंत्र का आज 51 बार जप करें। इच्छित मनोकामना पूरी करने के लिए अति विशेष उपाय। अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है जिसे पूरा करने के लिए आप बहुत दिनों से जुटे हुए हैं तो अपनी वो विशेष इच्छा पूरी करने के लिए आज श्री गणेश के सामने घी का एक और तेल का एक दीपक जलाएं। घी का दीपक देवताओं के लिए होता है, जबकि तेल का दीपक साधक की कामनाओं के लिए होता है, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए होता है। साथ ही ध्यान रहे कि घी के दीपक में सफ़ेद खड़ी बत्ती लगाकर उसे श्री गणेश के दाहिने हाथ की तरफ रखना चाहिए और तिल के तेल के दीपक में पड़ी हुई लाल बत्ती लगाकर भगवान के बाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए और दीपक जलाते समय आपकी जो भी इच्छा हो उसे मन ही मन कहें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। भगवान श्री गणेश की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।